हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है ब्लैक हिल स्टूडियो। तो दोस्तों, आज हम आपको डोरेमोन सीरीज के बारे में एक ऐसी सच्ची और दुखद घटना के बारे में बताने वाले हैं जिसको सुनकर कई लोग तो आज सच में ही रो पड़ेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आप हमारे आने वाले वीडियोज़ को सबसे पहले देखने का मौका हासिल कर सकते हैं। तो आज ही हमारा YouTube चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब करें। दोस्तों, डोरेमोन सीरीज हमारे बचपन का एक ऐसा यादगार और अनमोल हिस्सा है। अगर उसको कोई हमसे बेशुमार दौलत भी देके खरीदने की कोशिश करे तो भी हम उसके एक पल का भी सौदा करने को तैयार ना हों। डोरेमोन और नोबिता की कहानी का एक एक पल हमें आज भी याद है। ऐसा लगता है जैसे डोरेमोन एक सीरीज नहीं बल्कि हमारी ही जिंदगी का एक हिस्सा हो, हमारी ही कहानी हो जिसको हम पल पल जी रहे हैं। भले ही हमारे मॉम डैड डोरेमोन देखने के लिए हमसे मना करते रहे हों, लेकिन फिर भी हमने डोरेमोन के एक भी एपिसोड को आज तक मिस नहीं किया। लेकिन दोस्तों, क्या आपको ये मालूम है कि डोरेमोन के लास्ट एपिसोड में डोरेमोन की मौत के बारे में बताया गया है। तो ये कहानी कुछ इस तरह से है। तो ये कहानी उस समय की है जब नोबिता एक रोबोटिक्स डॉक्टर बन चुका है। टीवी पर रोबोटिक्स डॉक्टर नोबिता नोबी का इंटरव्यू चल रहा होता है। तभी जियान सुनियो और डेकिसुकी एक रेस्टोरेंट में चाय की चुस्की लेते हुए नोबिता के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि नोबिता नोबी इन दिनों टेक्नोलॉजी की सबसे हाई लेवल की जानकार हैं और जापान को उन पे नाज है। डेकिसुकी उन दोनों से कहता है, क्या तुमको डोरेमोन आज भी याद है? तो सुनियो बोलता है कि वो उसे अभी तक नहीं भूला है। तभी जियान गुस्से में बोलता है, वो डोरेमोन हमसे बिना कुछ बोले फ्यूचर में वापस लौट गया। उसने हमें बाय तक नहीं बोला, जबकि हम बचपन में एक साथ खेले और रहे। उसने ऐसा क्यों किया? और जियान रोने लगता है। डेकिसुकी बोलता है, नोबिता उस दिन के बाद काफी बदल सा गया है। 35 साल पहले नोबिता डोरेमोन डोरेमोन चिल्लाते हुए कमरे के अंदर घुसता है, जहां डोरेमोन एक बुक पढ़ रहा होता है और नोबिता डोरेमोन से गैजेट मांगने लगता है। तभी अचानक डोरेमोन के हाथ से बुक गिर जाती है। नोबिता बोलता है, डोरेमोन तुमको क्या हुआ? क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तुम बोलते क्यों नहीं? नोबिता जैसे ही डोरेमोन को पकड़कर हिलाता है, डोरेमोन फर्श पे गिर जाता है। तभी नोबिता डोरेमी को कांटेक्ट करता है और बोलता है कि डोरेमोन बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा, उसको हुआ क्या है? डोरेमी बोलती है कि डोरेमोन की बैटरी खत्म हो गई है। नोबिता बैटरी को बदलने के लिए बोलता है तो डोरेमी बोलती है कि ये इतना भी आसान नहीं है। पुराने टाइप के रोबोट का मेमोरी सर्किट उनके कानों में होता है, जिसमें सारी यादें स्टोर होती रहती हैं और जो कि बैटरी को रिप्लेस करने के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। लेकिन डोरेमोन तो अपने दोनों कान पहले ही खो चुका है और इस कंडीशन में हम बैटरी नहीं बदल सकते। अगर हम उसकी बैटरी बदलेंगे तो उसकी सारी मेमोरी गायब हो जाएगी और वो सब कुछ भूल जाएगा। नोबिता बोलता है कि बहुत हो चुका, मैं उसको फ्यूचर की एक फैक्ट्री में लेके जाऊंगा। जैसे ही वो फ्यूचर में जाने के लिए डेस्क खोलता है तो एक जोरदार बिजली का करंट लगता है। डोरेमी बोलती है कि अब तुम इसका और इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इसके इस्तेमाल पर तुम्हारे समय में रोक लग चुकी है। डोरेमी कहती है कि मैंने भी वहां जाने की कोशिश की, लेकिन टाइम पेट्रोल वालों ने मुझे भी नहीं जाने दिया। नोबिता कहता है, अगर मैं डोरेमोन की पॉकेट में से टूल्स की मदद से उसके कान दोबारा लगा दूं तो मेमोरी गायब नहीं होगी ना? तो डोरेमी बोलती है कि तुम उसकी इस हालत में उसकी पॉकेट भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो नोबिता रोते रोते कहता है, तो फिर उसके क्रिएटर को बुलाओ। लेकिन डोरेमी के मुताबिक क्रिएटर के ठिकाने की जानकारी टॉप सीक्रेट थी। डोरेमी नोबिता को 2 तरीके बताती है।
पहला तो ये कि या तो वो टाइम पेट्रोल बालों से बच के फ्यूचर में जाके डोरेमोन की बैटरी चेंज कर दे और डोरेमोन के साथ एक नई शुरुआत करे, या फिर दूसरा तरीका ये है कि वो आने वाले फ्यूचर की टेक्नोलॉजी का वेट करे, शायद आने वाले फ्यूचर में इसका कोई सॉल्यूशन निकल आए। तभी उसी वक्त नोबिता की मॉम नीचे से आवाज़ लगा के कहती है कि डिनर रेडी हो गया है, आकर खाना खा लो। लेकिन नोबिता तो डोरेमोन के सामने बैठकर उसके साथ बीते हुए पलों को याद कर रहा था कि कैसे वो पहली बार मिले और टाइम ट्रैवल किया, कैसे उन्होंने पास्ट और फ्यूचर में जाकर मज़े किए और कैसे वो आपस में लड़ते भी थे लेकिन दूसरे पल एक साथ होते भी थे। इसके अगले दिन से ही नोबिता पढ़ाई में कड़ी मेहनत करने लगा और स्कूल में हर बार टॉप करने लगा। उसका बस एक ही मकसद बन गया था कि वो रोबोट्स के बारे में जानकारी ले और एक रोबोटिक्स डॉक्टर बन जाए। 35 साल बाद नोबिता, जो कि एक रोबोटिक डॉक्टर बन चुका है, वो एक मशीन का आविष्कार कर लेता है जिससे डोरेमोन को ठीक किया जा सके। फिर एक दिन नोबिता एक कमरे के अंदर होता है, तभी शिजुका नोबिता को पुकारती पुकारती जैसे ही अंदर जाती है तो वो हैरानी के साथ देखती है कि सामने डोरेमोन एक मशीन के अंदर है और नोबिता उसके सामने बैठा है। तभी नोबिता मशीन के बटन को स्विच ऑन कर देता है और वो मशीन डोरेमोन के अंदर एनर्जी भेज के उसको ठीक कर देती है और डोरेमोन उठ खड़ा होता है। जैसे ही डोरेमोन उठ खड़ा होता है वो पूछता है, नोबिता क्या तुमने अपना होमवर्क किया? और इसके साथ ही नोबिता और शिजुका रोते हुए डोरेमोन को गले से लगा लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको डोरेमोन का ये एपिसोड की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को फेसबुक पे भी शेयर कर दें, जिससे बाकी लोग भी नोबिता के इस एपिसोड के बारे में जान पाएं। और अगर आपका कोई सवाल है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।